फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुनील सर। लेके आया हूं एक बिल्कुल नई मिक्स्ड पैटर्न के अंदर एक सीरीज, और यहां पर मैं आपसे टेस्ट देते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सिखाऊंगा। पहले मैं उनको आपको क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको उनको सॉल्व करना है। 20 सेकंड में एक क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपके 300 सेकंड्स के लगभग खर्च होंगे, और उसके बाद में आपको लाइव टेस्ट को मेरे साथ, इस लाइव टेस्ट को आगे ले जाना और अपनी स्कोर शीट को बनाते रहना है मेरे साथ। आप लाइव टेस्ट पर है, ध्यान रखिएगा, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर। और मेरे 50 टेस्ट जो कंप्लीट कर लेगा वो इंग्लिश का सुल्तान हो जाएगा, उसे मैं इंग्लिश का बादशाह बना दूंगा। ये मेरी चैलेंज है। 50 टेस्ट मेरे को आपको मेरे साथ करने हैं, और पूरे के पूरे 50 करने हैं। ठीक है, 13 टेस्ट मैं करवा चुका हूँ, ये मेरा 14वां टेस्ट है। आइए, सीधी बात, नो बकवास। सुनील सर अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सुनील रुलानिया आगे टाइप कर देंगे, सुनील RULANIYA। सर हटा दें, सुनील रुलानिया जैसे ही टाइप करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश स्पेशल 72 घंटे में लेके आऊंगा, सॉरी 72 रूल्स में मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट इंग्लिश। या आप याद रखिएगा अनअकैडमी पे। NDA CDS का हमारा जो बैच है, NDA का एक बैच हमारा जो अपने 4 मई से लॉन्च होने वाला है, इसमें आप वाईफाई डिफेंस कोड को अप्लाई करके आप रेफरल डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत शानदार बैच होगा। नील 10 मेरा पर्सनल कोड है, इसको आप नील 10 को लगा करके और आप इसके साथ आप 10% रेफरल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आइए, सीधी बात, नो बकवास, हम सीधा आपको टेस्ट में लेके चलते हैं। पहला टेस्ट है, आपको इस टेस्ट में एरर फाइंड करनी है। टाइमर टिकर चल रहा है, एरर फाइंड कीजिए आप। आंसर मैं बताऊंगा सब आगे आपको, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। टाइम खत्म। सेकंड में भी एरर फाइंड करनी है आपको। चलिए, क्वेश्चन लंबा था, आपको 5 सेकंड और दिए, फटाफट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है आपको। जो अंडरलाइन है उसकी जगह क्या आ सकता है? ये भी इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, किसकी जगह क्या वर्ड आएगा? ये इंप्रूवमेंट है। चलिए, इंप्रूवमेंट है। तो देखा आपने, ये जो इंडेक्स है उसी को इंप्रूव करना है आपको। सिनोनिम, अब आपको सिनोनिम बताने हैं। सही वर्ड क्या है? सिमिलर, यानी कि एक जैसा, यानी कि पर्यायवाची।
चलिए नेक्स्ट, आपको इसका भी सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड। एल्ट्रुइज्म का एक्चुअली मतलब क्या होता है? घड़ी चल रही है, टाइमर चल रहा है, टाइमर का ध्यान रखिए। चाइल्ड सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है। चलिए इसका भी सिनोनिम बताना है। अब एंटोनिम्स आएंगे, अब आपको उल्टा बताना है इसका विलोम। एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? ऑपोजिट बताना है। चलिए पूरा हो गया। इसका भी एंटोनिम बताना है ना। डीवीएस का अपोजिट बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है पर्टिनेंट। एंटोनिम बताना है इसका आपको। विलोम शब्द ऑपोजिट बताना है आपको। चलिए टेस्ट आपका खत्म। अब मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ। आइए मेरे साथ। सीधी बात नो बकवास, एक ही नारा है सुनील सर का, सीधी बात नो बकवास। सीधा पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए एरर फाइंडिंग का है। क्वेश्चन, वेयर इज माई जीन्स। ये आपके क्या लिखा हुआ है? वेयर इज माई जीन्स लिखा हुआ है। एम आई राइट? चलिए अपन इसको कलर थोड़ा दूसरा ले लें ताकि अपने को वो चीज दिखाई दे दे। एम आई राइट? है ना, ये वाला ले लेते हैं अपन, शायद दिख जाएगा ये अपने को। वेयर इज माई जीन्स। जीन्स क्या है दोस्तों? नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। प्लीज एक सेकंड का टाइम दें आप मुझे, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। हम इसको लेते हैं डीप कलर में। वेयर इज माई जीन्स। जीन्स क्या है दोस्तों? जीन्स प्लूरल है। क्या है दोस्तों? प्लूरल है। अगर कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसकी वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल होती है। वेयर आर माई जीन्स। जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे हमेशा प्लूरल आते हैं। सही जवाब है। इसके बी पार्ट में एरर है। इज नहीं आना चाहिए। बी पार्ट में क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। क्या जवाब हुआ आपका? बी पार्ट में एरर है। कितनों का राइट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। दोस्तों मैं क्या करता हूँ आपको पता है? जब भी मैं एज वेल एज देखता हूँ मुझे दो ही चीज दिखती है। एक तो आगे एंड नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात द टीचर के साथ पीछे कौन है, सॉरी एज वेल एज के पीछे कौन है? टीचर। टीचर कौन से वचन में दोस्तों? एक वचन में है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिंगुलर नाउन है। एज वेल एज के पहले जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसकी वर्ब भी क्या आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। बाद में कितने भी लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हैज गॉन आना चाहिए था। ये देखिए बी पार्ट में गलत है, मैंने एरर कर दिया है। यहाँ क्या आना चाहिए था? बी पार्ट में हैज आना चाहिए। तो बी पार्ट इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ क्रिकेटर संजू इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर देन राकेश। सिंपल सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा के गया हूं। इसमें दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनोगे। इसमें दो तरह की डिग्री है, दो डिग्री का प्रयोग हुआ है। एक तो हुआ एज स्मार्ट, है ना, एक तो डिग्री है एक एज स्मार्ट और दूसरी डिग्री है स्मार्टर देन। स्मार्टर देन कौन सी डिग्री है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? देन आता है। ओके, लेकिन ये कौन सी डिग्री है दोस्तों? ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में एज और एज दो बार आएगा।
एज स्मार्ट एज, यहां मैं लिख देता हूं ये पूरा क्या था, इफ नॉट, एज स्मार्ट एज इफ नॉट, उतना स्मार्ट है, अगर ज्यादा नहीं भी तो कम से कम उतना तो स्मार्ट है ही। क्रिकेटर के रूप में संजू अगर आकाश से ज्यादा स्मार्ट नहीं है तो क्या हुआ, संजू जितना तो स्मार्ट है ही, संजू उतना तो स्मार्ट है ही जितना आकाश है, आकाश से ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ। तो उत्तर ये है कि एज का प्रयोग हमेशा 2 डिग्री के आगे पीछे मिला के होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो वाक्य में किस में एरर हो गई, बी पार्ट में आपके क्या हो गई, एरर हो गई। नेक्स्ट चलेंगे आप, ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड दैट द लीडर वाज क्रिपल्ड। चलिए पहले तो मैं आपको एक वर्ड सिखा दो, क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब अपाहिज, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हो, कोई एक चीज टूटी हुई हो, अपाहिज होता है वो, ये अपाहिज है, अपाहिज, राइट, अपाहिज कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो लीडर अपाहिज था, तो इसमें हमें क्या हुआ, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज। ग्रेटली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब से प्रीपोजिशनल एलिमेंट से वाक्य बहुत कम बिगिन होते हैं, तो इसको ऐसे कर देना चाहिए, ग्रेटली को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके ऐसे कर देना चाहिए था, यहां से शुरू हो जाता वाक्य, टू आवर ग्रेट सरप्राइज, टू आवर ग्रेट सरप्राइज, प्रीपोजिशन से बिगिन कर लेते आप। ए पार्ट में एरर है, याद रखना जब भी टू के बाद में नाउन एलिमेंट होंगे, जब भी टू के बाद में नाउन फ्रेज होगा, पीछे एलवाई नहीं आ सकता है ना। तो इसको ग्रेट को अंदर कर दीजिए, टू आवर ग्रेट आवर सरप्राइज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेट टू आवर सरप्राइज, वो भी सही हो सकता है। एलवाई को वहीं रखेंगे, एलवाई को हटा करके उसको अगर ग्रेट करेंगे तब भी वाक्य पे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्रिपल्ड का मतलब बताया मैंने आपको, हाथ पैर से लाचार या मजबूर, अपाहिज। आइए अगला क्वेश्चन चलता है, वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दोस्तों इसमें क्या करना पड़ता है, इसका नियम क्या है, जो नए लोग सुन ले। ये जो ये दिया हुआ है, अगर ये सही है तब तो ठीक है, अगर ये सही है तब तो जवाब हो जाएगा आपका डी, नो इम्प्रूवमेंट, और अगर ये सही नहीं है तो आपका जवाब डी नहीं होगा, फिर आपका जवाब कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल से वाक्य सही नहीं है, क्योंकि ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है मिटाना, समाप्त करना, मिटाना या समाप्त करना, जबकि द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज ऑब्लिटरेटेड ड्यू टू हार्ड लेबर। कड़ी मेहनत के कारण बच्चे के चेहरे की मासूमियतता जो है वो मिट गई नहीं, नष्ट हो गई। मासूमियतता जो है वो नष्ट होती है। सही जवाब है सी, डिस्ट्रॉयड होगा बच्चे का बचपन। नेक्स्ट, सिंस इट हैड हैपेंड इन हर इन्फेंसी शी हैड अ स्मॉल मेमोरी। दोस्तों मेमोरी कभी भी स्मॉल और लार्ज नहीं होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है ना ये गलत है, इसकी जगह आप लगा दीजिए शी हैड हेजी मेमोरी, धुंधली सी, हेजी मेमोरी, धुंधली यादें। सही जवाब क्या दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे। क्योंकि बात बचपन की है, बहुत छोटी थी तब, तो उसकी मेमोरी क्या है, धुंधली हो गई है। द वर्कर्स वर बेंट एट गेटिंग, दोस्तों क्या होता है, बेंट जब भी वर्ब आती है, बेंट जब भी वर्ब आती है, इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा अपॉन आता है, बेंट अपॉन। ये क्या है, बोलिए मेरे साथ, बेंट फॉर, गलत है। ये क्या है, बेंट इन, ये भी गलत है। बेंट अपॉन या बेंट अपॉन ऑन, ऑन भी आ सकता था यहाँ, बेंट ऑन गेटिंग, अपॉन ऑन आता, लेकिन ऑन तो है नहीं, तो अपॉन का प्रयोग करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट इंप्रूवमेंट, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज अ इंडेक्स। ये तो वहीं गड़बड़ हो गया, देखिए ये ए दिया हुआ है ना, तो इंडेक्स तो ऐसे ही नहीं हो सकता। इंडेक्स तो तब होता है जब पीछे एन होता, और वैसे भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को मापने के लिए एक चीज से इंडेक्स नहीं बनता है। ये इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज से एक चीज नहीं बनता, ये केवल, ये पूरा का पूरा सूचकांक नहीं है, दिशा सूचकांक है। तो एक चीज के लिए जो है वो पॉइंटर होता है, पॉइंटर यानी कि संकेत है। तो सही जवाब है बी, बी फॉर बॉम्बे। आप बोलोगे सर इंडेक्स क्यों नहीं, इंडेक्स भी तो हो सकता है, तो मैं आपको कहूंगा इसके पीछे एन नहीं है ना, इंडेक्स के पीछे क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, और ये है नहीं, तो ऐसे में ये तो क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो गया। तो आपको इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा, और कोई वर्ड है नहीं इंप्रूव करने के लिए, तो सही जवाब आपका बी फॉर बॉम्बे। आइए दोस्तों सिनोनिम्स की ओर चलते हैं।
अब आपको इसका सिनोनिम्स लेना है। इसमें मैंने आपको कहा कि आपको सेम वर्ड बताना है। दोस्तों, ये लालच का प्रतीक है, बराइस, ये लालच का प्रतीक है, तो इसका सिनोनिम होगा ग्रीड। ठीक है ना, इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रीड होगा। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एल्ट्रुइज्म, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दोस्तों, मानव कल्याण, एक शब्द हिंदी में मानव कल्याण या परोपकार, पर के ऊपर उपकार करने को परोपकार कहते हैं, राइट। तो मानव कल्याण या परोपकार जो होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में एल्ट्रुइज्म। तो अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थ सेवा भाव, इन द वेलफेयर, कल्याण ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण का निस्वार्थ सेवा भाव जो होता है उसे इंग्लिश में एल्ट्रुइज्म कहते हैं। और एल्ट्रुइज्म में आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना, फटकारना, फट डांटना या फटकारना, है ना। तो डांटना फटकारना जब आपका मीनिंग है तो इसका क्या हो जाएगा? रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब भी होता है झिड़कना, किसी को झिड़कना, अर्थात दूसरे शब्दों में इसका भी अर्थ क्या है? फटकारना। तो सुनील सर के साथ में 50 लाइव टेस्ट कर लेंगे, दोबारा कभी आपको जिंदगी में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अनअकैडमी मेरा ये जो ऐप है ना, अनअकैडमी पे मेरी जो क्लासें आ रही है ना, अनअकैडमी पे आप बस वो ऐप वाली क्लासेस जो है मेरी उसको फॉलो करेंगे अनअकैडमी पे, सुनील रुलानिया के नाम से, यू विल बी द किंग ऑफ किंग। ठीक है। एग्रेजियस क्या होता है दोस्तों? जो बहुत ही शानदार होता है। आउटस्टैंडिंग सिनोनिम लेना है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग, इसका जैसे बोलते हैं ना एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जिसको अपन कहते हैं ना कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, ये वर्ड ध्यान में रखिए दोस्तों, ये आपके काम में आएंगे। स्प्लेंडिड, है ना, स्प्लेंडिड, मार्वलस, मार्वलस, है ना, उनको इंग्लिश में कहते हैं अपन एग्रेजियस, अर्थात आउटस्टैंडिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी हो जाएगा। एंटोनिम्स में डिलीटेरियस, डिलीटेरियस क्या होता है दोस्तों? नुकसानदायक, हार्मफुल, हार्मफुल। मैं इसका सिनोनिम बता रहा हूं आपको पहले, ठीक है। डिलीटेरियस का मतलब हार्मफुल, हार्मफुल का एक और सिनोनिम बता देता हूं, आपके काम आएगा, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, है ना। तो डेट्रीमेंटल अगर हार्मफुल है, डिलीटेरियस है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा दोस्तों? बेनिफिशियल, यानी कि गुणकारी या लाभकारी। तो सही जवाब आप क्या ले लोगे? बी फॉर बगदाद, राइट। ये इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी डिस्ट्रक्टिव तो उसका सिनोनिम ही आपको पता ही है, डिलीटेरियस का डिस्ट्रक्टिव यानी कि नुकसानदायक, है ना। डीवियस, दोस्तों डीवियस क्या होता है? डीवियस होता है धूर्त, धूर्त, कपटी, कपटी होता है ना, जो कपटी छल कपट करता है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो? डीवियस को एक वर्ड है इंग्लिश में कनिंग, कनिंग फॉक्स है ना, चालाक लोमड़ी वाली कहानी। तो ऐसे में इसका आपको क्या लेना है? ऑपोजिट लेना है। क्या लेना है दोस्तों? ऑपोजिट लेना है। ऑपोजिट आप ले लीजिए सेंटली, यानी कि सज्जन। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सी, सी फॉर क्यूबा। डीवीएस का, अब आप बोलोगे सर सर्किटियस, तो आपको मैं कुछ सिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप मुझसे कुछ लेंगे, है ना। सर्किटस इसका क्या होता है? ये इसका क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों का मीनिंग है। ये इसका क्या है दोस्तों? ये इसका सिनोनिम है, सिनोनिम है। तो ये आपको एक और एक्स्ट्रा वर्ड सिखा दिया मैंने, और एक आपको पीछे सिखा दिया मैंने यहाँ पर, कौन सा? डिलीटेरियस का हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, और एक और सिखा दिया कॉन्स्पिक्यूअस। ये आपको इसमें सिखा दिया। तो वर्ड पावर मेरे साथ बिल्डअप कर लेंगे दोस्तों। मुझे बहुत बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वोके बहुत अच्छी वोकेब आती है ना। टुकड़ों में सिखा रहा हूँ इसलिए आपके काम आएंगे। एक दिन में आप सीख नहीं सकते 10,000 वर्ड, गारंटी की बात है। और लास्ट आपका क्या बचा? एक डीवीएस का आपको बता ही दिया। लास्ट आपका बचा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब आवश्यक, आवश्यक या जरूरी। कोई चीज पर्टिनेंट है वो आवश्यक या जरूरी है आपके लिए। इसका उल्टा क्या बन गया? इररेलेवेंट।
इसे प्योर हिंदी में कहते हैं अप्रासंगिक, अप्रासंगिक, है ना। इसका पर्टिनेंट का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज किसी चीज से संबंध रखती हो, संबंधित, राइट। तो ऐसे में परिश्रम संबंधित जरिए में पर्टिनेंट में ये इसका असंबंधित हो गया ना। अप्रासंगिक का मतलब असंबंधित, जिसका कोई बातों से लेन देन ही ना हो तो वो असंबंधित हो जाती है। तो ऐसे में सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? पर्टिनेंट का ऑपोजिट क्या हो गया? पर्टिनेंट का ऑपोजिट हो गया बी फॉर बर्मुडा, राइट सर। बर्मुडा पहनते हैं ना अपन, बर्मुडा ट्रायंगल का भी नाम है बी फॉर। तो ये थी मेरी आपकी मुलाकात किसमें दोस्तों? डेली लाइव टेस्ट में। लाइव टेस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इसके 61,000 अराउंड 61,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 41,000 सब्सक्राइबर इसके भी हो गए हैं। ऐसे करके कुल देखा जाए तो 1,10,000 सब्सक्राइबर दोनों चैनल के हो गए। इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। और सीबीएसई की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसको प्लीज आप क्या करेंगे, इसको परचेज भी कर सकते हैं आप, और इसको ऐप पे भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो कंटिन्यूटी रखें 9 to 12 में अपने सही बच्चों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन तो वो ये है कि अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे सुनील लोलाना के नाम से, तो मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश वहीं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें, इस चेहरे को पहचानें, है ना। सुनील लोलाना सर को आपकी लाइफ बना देंगे, ठीक है। 72 रूल में कंप्लीट इंग्लिश का पैटर्न चलेगा हमारा, वो अपन सीखेंगे। और साथ ही साथ अपन लाइव टेस्ट को जारी रखेंगे। कमेंट करेंगे टेस्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, है ना।